जब भी किसी देश की तरक्की की बात होती है तो एक शब्द हमेशा सुनने को मिलता है, जीडीपी। समाचार में कहते हैं इस साल भारत की जीडीपी इतनी बढ़ी या फलानी देश की जीडीपी गिर गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जीडीपी असल में होती क्या है? ये कैसे तय होती है कि किस देश की जीडीपी कितनी बढ़ी या घटी? और सबसे जरूरी बात, इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? आज हम इस वीडियो में जीडीपी के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज्ञानी गुड़िया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ ज्ञान भी है और गुड़िया का स्टाइल भी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। घबराइए मत, ज्ञानी गुड़िया है ना आपके साथ। सिंपल भाषा में समझें तो जीडीपी वह कुल पैसा है जो किसी देश में एक साल में बनाए गए सामान और सेवाओं से आता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपके मोबाइल से लेकर आपके खाने पीने की चीजें, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, यहाँ तक कि आपके डॉक्टर के पास जाने पर जो फीस देते हैं, वो सब जीडीपी का हिस्सा बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे जोड़ते हैं। अरे टेंशन मत लो, ये काम सरकार के पास है। सरकार हर साल ये हिसाब लगाती है कि देश में कितना उत्पादन हुआ, कितनी सेवाएं दी गईं और उससे कितनी कमाई हुई। तो याद रखिए, जीडीपी जितनी ज्यादा, देश उतना ही अमीर और खुशहाल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीडीपी तय कैसे होती है। क्या कोई जादू की छड़ी है सरकार के पास? अरे नहीं दोस्तों, जीडीपी को निकालने के लिए सरकार 3 तरीके अपनाती है। पहला है उत्पादन का तरीका। इसमें सरकार ये देखती है कि देश में कितना सामान बना है, कितनी फसल हुई है, कितनी बिजली बनी है, वगैरह। दूसरा तरीका है आय का तरीका। इसमें सरकार ये देखती है कि लोगों को कितनी सैलरी मिल रही है, कितना मुनाफा हो रहा है, कितना किराया आ रहा है, वगैरह। और तीसरा तरीका है खर्च का तरीका। इसमें सरकार ये देखती है कि लोग अपनी कमाई को कैसे खर्च कर रहे हैं, कितना खाना पीना, कपड़े, गाड़ी, मनोरंजन पर खर्च कर रहे हैं। इन तीनों तरीकों से जो भी जानकारी मिलती है, उसका हिसाब लगाकर सरकार जीडीपी तय करती है। अब सवाल ये उठता है कि जीडीपी बढ़ती या घटती क्यों है? क्या ये अपने आप होता है? बिल्कुल नहीं। जीडीपी का बढ़ना या घटना कई बातों पर निर्भर करता है। जब देश में ज्यादा सामान और सेवाएं बनती हैं, तो जीडीपी बढ़ती है। इसका मतलब है कि देश तरक्की कर रहा है, लोग ज्यादा कमा रहे हैं और ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर उत्पादन कम हो जाता है, लोग नौकरी खो देते हैं या फिर अपनी कमाई को संभाल कर खर्च करते हैं, तो जीडीपी घट जाती है। इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये जीडीपी हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? क्या इससे हमारी रोटी सस्ती होती है या महंगी? क्या इससे हमें नई नौकरी मिलती है या पुरानी चली जाती है? तो सुनिए ध्यान से। जब जीडीपी बढ़ती है तो देश में समृद्धि आती है, नौकरियां बढ़ती हैं, सैलरी बढ़ती है और महंगाई कंट्रोल में रहती है। इसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, आप अच्छी चीजें खरीद पाएंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे। लेकिन अगर जीडीपी गिरती है तो मंदी आ सकती है, नौकरियां कम हो सकती हैं, सैलरी घट सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि आपके पास पैसे कम होंगे, आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। चलिए अब आपको जीडीपी से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी किस देश की है? जी हाँ, आपने सही सोचा। दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर जापान और चौथे पर जर्मनी आता है। भारत भी जीडीपी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें पूरा यकीन है कि जल्द ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? उम्मीद है कि अब आप जीडीपी को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सब तक सही जानकारी पहुंचे। और हाँ, ज्ञानी गुड़िया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है असली ज्ञान बिना किसी झंझट के। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और समझदारी से खर्च करिए।